बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज जैसा आपको पता है, हमारा मां शाकुंभरी और सीसीएस यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी दोनों की एग्जाम डेट आ गई है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हमारे बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर वालों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि जुलाई के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज किस तरीके का पेपर आता है, उस किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर का क्या पैटर्न होता है, तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए किस तरीके का पेपर आता है और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट और किस तरीके का पैटर्न होता है, तो मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरा पेपर बताने वाला हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा एग्जाम है, ये हमारा 2022 का पेपर है, जो कि जिस तरीके का 2022 में पेपर पूछा गया था ऐसा ही आपका 2023 में भी आने वाला है। सेम वही पैटर्न रहेगा आपके पेपर का। देखिए सबसे पहले ये 2022 है और ये आपका पेपर कोड है, यानी कि जो आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन, आपका पेपर फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपके तीन खंड होते हैं, ए बी और सी, यानी कि तीनों खंड आपको करने होते हैं। अब किस तरीके से कौन से खंड में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, अब सबसे पहले देखिए जो आपका खंड फर्स्ट होगा, इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है वो 16 नंबर का होता है। यानी कि जो खंड ए होता है उसमें 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 16 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं जो कि आपके खंड ए में से होते हैं। ठीक है, अब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखिए आप। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि जो आपका खंड है, यानी कि इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है, यानी आंतरिक चयन का विकल्प का मतलब है कि आपका अथवा का ऑप्शन है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न आपके 16 नंबर का है। यानी कि जो खंड हमारा ए होगा, यानी कि सेक्शन ए में सभी जो क्वेश्चन है वो 16-16 नंबर के हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो किस तरीके का, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देगा आपको, मेकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शन था, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, अपने तर्क के पक्ष में कारण दीजिए। ये तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये आपको ये वाला क्वेश्चन करना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए। अब देखिए एक तो मेकाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेकाले से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, और एक आपका शिक्षा से, ये तो आपका कोठारी आयोग हो गया, ये आपका मुदालियर आयोग हो गया। ठीक है, कौन सा, मुदालियर आयोग। ये आपके 2 आयोग हैं, वैसे 3 हैं, पर इनमें से इन दोनों में से और करके याद रखिए आप। ये तो आपका कोठारी आयोग पूछा जाता है, फिर आपको मुदालियर आयोग पूछा जाता है, और इसमें मेकाले की शिक्षा जरूर पूछी जाती है अक्सर करके क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में भी आपका आंतरिक चयन यानी कि अथवा उपलब्ध है कि जैसे कि उसमें कहा है, मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया, यानी कि आप ये तो ये करो, ये फिर नेक्स्ट पेज पे अथवा में। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके 3 काल हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले आता है आपका वैदिक काल, पहला है आपका वैदिक काल, दूसरा आपका होता है वह है बौद्ध काल, दूसरा है आपका बौद्ध काल, और तीसरा है आपका मध्यकाल, मध्यकाल, जिसको मुस्लिम काल भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मुस्लिम काल। ठीक है, ये आपके 3 है, इनमें से एक में जरूर पूछा जाता है। देखो जैसे आपके इसमें अब की बार मध्यकाल पूछा गया है, तो जो आपका 2023 में पेपर होने वाला है उसमें ये तो आपका वैदिक काल आएगा, आपका बौद्ध काल आएगा। 100% आपका एक क्वेश्चन इन तीनों में से जरूर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आपका इसका अथवा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का होगा। देखिए जो आपका अथवा का क्वेश्चन है वो इस तरीके का होता है, यानी कि अथवा के बाद आप ये तो ये वाला क्वेश्चन करिए, ये फिर ये वाला क्वेश्चन करिए। अब जिसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय अवरोधन से आप क्या समझते हैं, इनके क्या कारण है तथा इन्हें हटाने के तरीके सुझाव बताइए। प्राथमिक शिक्षा भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं, एक तो आप जो हमारा वैदिक काल था, ठीक है, वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल, आप इन तीनों को तैयार कर लीजिए। अगर आपने एक के टॉपिक देखे, क्योंकि सब में सेम स्ट्रेटेजी होती है और सेम आपके हेडिंग होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप हेडिंग याद करके जाएंगे तो आप वैदिक काल की हेडिंग याद कर लीजिए, और सेम वही हेडिंग आप बौद्ध काल में लिख दो, मुस्लिम काल में, यानी कि आपके हेडिंग याद होने चाहिए, तीनों के हेडिंग सेम है। अगर आपने एक के याद कर लिए तो आपके तीनों के हेडिंग याद हो गए। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका मुदालियर आयोग है और आपका जो कोठारी आयोग है, इस तरीके के इनके भी जो हमारे पॉइंट है, यानी कि जो हेडिंग है बिल्कुल सेम है। और ऐसे प्राथमिक वाला, और एक होता है गांधी जी का, यानी कि गांधी जी की शिक्षा, ये तो आपको प्राथमिक शिक्षा से पूछ लेता है, ये फिर आपकी गांधी जी की शिक्षा से पूछ लेता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में से चाहे आप गांधी जी करके जाएं, आप ये करके जाएं, एक बार जरूर पढ़ के जाएं।
ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें से अथवा में, ये तो आप वो वाला कीजिए या फिर आप ये वाला कीजिए। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसाय होना हमारे देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है, समीक्षा कीजिए। देखिए प्राथमिक शिक्षा ऊपर दे दी और माध्यमिक शिक्षा नीचे दे दी, तो जैसा आपको बताता है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये देखिए आपने अथवा में दे दी, आपने अगर माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा के हेडिंग याद कर रखे हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा के हेडिंग भी आराम से बनाकर लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देता। अगर आपने हेडिंग सही लिखी उसके अंदर आप अपनी तरफ से खुद बना के लिख सकते हैं तो एग्जाम नंबर दे देता है, ठीक है। फिर इसके अथवा में ये फिर आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की अवधारणा क्या है, इसमें आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर कितने थे, 3 क्वेश्चन थे जो कि 16-16 नंबर के थे। अब इसके बाद आपका जो खंड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन बी में आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन होंगे वे सभी 4-4 नंबर के होंगे, यानी कि आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए आपके जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे देगा, यानी कि 8 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको ओनली 4 ही करने हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपके जो सेक्शन बी होते हैं उसमें होते हैं, और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने कहा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की संक्षेप में समीक्षा कीजिए। एक तो आप याद रखना जो आपने पीछे आप जो 16 नंबर के क्वेश्चन याद करोगे ना, उसी में से आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभाषा सूत्र का वर्णन कीजिए, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार में पूछा जाता है। त्रिभाषा का मतलब है इसमें 3 होते हैं, जो आपकी शिक्षा होती है उसमें 3 चीज होते हैं। नंबर 1 होता है विद्यार्थी, पहला होता है विद्यार्थी, दूसरा होता है आपका शिक्षक, और तीसरा होता है आपका पाठ्यक्रम। क्लास के अंदर ये क्या होती है, पाठ्यक्रम, ये तीनों चीज होती है, और त्रिभाषा इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको इसलिए अगर आपको ये 3 चीज पता है और आपने इसको एक बार पढ़ लिया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना दोगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर जरूर जाएं क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, कन्याओं के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन याद भी है तो आपको पता है जो औरतों की शिक्षा होती थी, यानी कि जो हमारी स्त्री शिक्षा थी, पहले वो क्या होती थी, घर में की जाती थी, पर अब जो है शिक्षा का पूछा गया है किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, किस तरीके होनी चाहिए कि भाई जो उनका विद्यालय होना चाहिए सेपरेट नहीं होने चाहिए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए, कि बॉयज का अलग होना चाहिए, गर्ल्स का अलग होना चाहिए। ऐसे ही क्या उनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे आप हेडिंग बनाकर अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके 3 थे, अब और आगे आपको इसके पार्ट दिए हुए हैं। जैसे कि हमारा एक सेक्शन नंबर, सॉरी अभी सी तो नहीं है, इसके भी और क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने 16-16 नंबर के याद कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं आप 4 नंबर के सारे क्वेश्चन कर लोगे। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, जो आपने प्राथमिक और माध्यमिक, दूसरी क्या है माध्यमिक, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन याद किए होंगे तो सर्व शिक्षा अभियान आप आराम से बता दोगे, क्योंकि ये इन्हीं के अंदर आता है, ठीक है। देखिए 16 नंबर का वहां कोठारी आयोग का क्वेश्चन था, ये देखिए 4 नंबर में भी सेम यही है, कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं। मैंने कहा ना अगर आपने 16 नंबर के बड़े क्वेश्चन याद कर लिए तो आप 4 नंबर के क्वेश्चन आराम से बना दोगे, क्योंकि सेम उसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े घुमा के पूछ लिए जाते हैं, पर बच्चे अगर इस पर कंसंट्रेशन ठीक रखेंगे अपना तो क्या होगा, क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे, आप उसी को लिख सकते हैं। ऐसे जो आपका 6 पार्ट है, 6 पार्ट में देखिए 4-4 नंबर के, शिक्षा की सार्वजनिक रिपोर्ट शिक्षा का एक राष्ट्रीय दस्तावेज था क्यों। देखिए ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सको, आपने बड़े क्वेश्चन याद किए हों। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा की क्या स्थिति है, ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, और अभी आपको बताया कि अगर आपने वैदिक, ठीक है, बौद्ध और मध्य, अगर आपने ये तीनों काल, मध्य काल, तीनों काल की याद किए होंगे तो देखो आप 4 नंबर का आराम से बना दो, क्योंकि उसी के अंदर स्त्री शिक्षा भी आती है, वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा भी उसी के अंदर आती है, और तीनों की स्त्री शिक्षा की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपने एक की याद कर ली तो आप अगर अदर कोई और से भी आ गए उसको बनाकर लिख दोगे। अब देखिए जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो मैंने क्या कहा था कि अगर आप बड़े क्वेश्चन याद कर लोगे तो 4 नंबर के आप इजिली आराम से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। देखिए बौद्ध शिक्षा का क्या उद्देश्य है, 4 नंबर में है ना, बौद्ध शिक्षा मैंने क्या कहा था, अगर आपने बौद्ध शिक्षा का एक 16 नंबर का क्वेश्चन याद कर लिया तो 4 नंबर का आप ऐसे खुद से ही कर दोगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आप जो आपके 16 नंबर के क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से याद करें, आपके 4 नंबर के भी आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके 4-4 नंबर के थे, यानी कि इसमें से 8 आपके पार्ट हैं, उसमें से ओनली आपको 4 करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, जो आपका लास्ट होता है वो होता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी गाइस, मेरे पास आपके सभी पेपर, यानी कि आपके जो सभी
जितने आपके पेपर हैं 6 के हैं, सभी पेपर हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट पेपर भी बताऊं किस तरीके का पैटर्न होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको नेक्स्ट पेपर की वीडियो भी बनाकर इस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए आप जरा आपको क्वेश्चन नंबर सी, जो आपको सेक्शन सी है, सेक्शन सी में वो क्या कहेगा कि इस प्रश्न में 10 उप प्रश्न है, किन्हीं 8 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें पूरे 10 हैं और आपको कितने देने हैं, 8 के देना है, और प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, इसलिए आपके होता है 16। जैसे जो आपके पार्ट होते हैं 48 का होता है, 16 और 16, ठीक है। अगर आपने ये 48 वाले क्वेश्चन याद करिए तो ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट इसी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको ज्यादा लाइन के नहीं लिखने। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी भरने पे ध्यान देते हैं, तो कॉपी नहीं भरनी। अगर ये 2-2 लाइन के हैं तो आपको 2 लाइन के इनको लिखने हैं और 2 लाइन के इनके आंसर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखिए, वैदिक काल में ब्राह्मण के लिए उपनयन हेतु क्या आयु निश्चित थी। देखिए गाइस, अगर आपने वैदिक, मैंने कहा वैदिक, बौद्ध और मध्य, तीनों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको फर्स्ट वैदिक में से मिल गया, अगर आपने इसको पढ़ा हुआ होता आप इसका आंसर इजीली दे देते, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। यानी कि जो भी शिक्षक है मध्यकाल प्राथमिक शिक्षा, अगर आपने याद करी होगी तो आप भी सेम उसी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन, जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थायी निकायों को दिए जाने का सुझाव किसने दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं बोलता हूँ आगे अलग है, पर आप पढ़ोगे तो पढ़ना सब पढ़ेंगे, एक छोटे एक नंबर के 2-2 नंबर के, तो आप सब पढ़ के जाएं। देखिए मध्यकाल जो आपको फोर्थ क्वेश्चन है, फिर मध्यकाल से आ गया, मध्यकाल शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये देखो आपको सेम उसी में से मिल गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उपनयन संस्कार। देखिए अगर आपने उपनयन संस्कार, अगर आपने तीनों काल है तो उपनयन संस्कार जो आपके वैदिक, बौद्ध और आपके मध्य उन्हीं में होता है, ठीक है। उपनयन संस्कार भी आपको उसी में होता है, जो कि आपको क्या होता है, वैदिक काल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपका क्या दिया होगा क्वेश्चन, चलिए किस आयोग ने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। देखिए अभी बताया था ना आपको कि आपका मुदाले आयोग, कोठारी आयोग, उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपका क्या, ये आपका नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या दिया, शिक्षा की वर्धा योजना को भारतीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया। जो वर्धा योजना है वो गांधी जी की शिक्षा से सम्मिलित है, किससे, अगर मैंने बताया था आपको फर्स्ट में कि आप गांधी जी की याद करोगे तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली कर देते, क्योंकि जो गांधी जी की शिक्षा है वर्धा शिक्षा उसी के अंदर आती है, ठीक है। वर्धा शिक्षा बोलते हैं जो विधवा वगैरह होती है उनकी शिक्षा को। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध काल के 2 प्रमुख शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। देखिए अगर आपने बौद्ध काल लिखा हो तो इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, आपको 3 जरूर याद करने हैं। एक आपका वैदिक काल, ठीक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वैदिक काल और बौद्ध काल और आपका मध्यकाल। और मैं आपको बताऊं तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि कौन से हेडिंग होते हैं जो सब में इंपॉर्टेंट और कॉमन है, और हर बार वही पॉइंट लिखे जाते हैं कि अगर आपका वैदिक काल आ गया आप उसमें भी वही पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, वही हेडिंग आप बौद्ध में भी डाल सकते हैं, वही आप मध्यकाल में भी डाल सकते हैं। और जो आपके आयोग हैं उनके भी आपके सेम हेडिंग है, आप उन्हीं हेडिंग से सभी आयोग बना सकते हैं, मुदालिर आयोग हो, कोठारी आयोग हो, आप सभी के हेडिंग में वही लिख सकते हैं। यानी कि आप कम तैयारी करके भी अपने पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो में कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है गाइज, थैंक यू।